देखा, समझ गई ये मर गई। बागे संभाली और रथ को भगा दिया। 6 कोस निकल गई, जंगल में रथ खड़ा कर दिया। और कैकेयी ने घुटनों के बल बैठ के पिया की सांसें देखी, चल रही थी। 27 बाण बदन में, बाण खींचा, घाय से मुंह लगाया, जहर चूस के कुल्ला कर दिया, जहर चूस के कुल्ला कर दिया। 27 घाय चूस रहे कैकेयी ने। दशरथ ने आंखें खोल दी और कहने लगे, गोरी तुमने मेरे प्राण बचा लिए, वरदान मांगो। कैकेयी बोली, स्वस्थ हो जाओ, हमारे 2 वरदान उधार है। ध्यान रखना, कभी औरत को अबला मत समझना, औरत में बड़ी शक्ति होती है। गल काटन की तेज कटारी, दीनी घाल लुगाई ने, ओ बड़े बड़ों की जान बचाई लई, बन के ढाल लुगाई ने। कभी औरत का अपमान मत करना, कभी अपने प्राण प्यारी से कठोर शब्द मत बोलना। कल काटन की तेज कटारी, दीनी घाल लुगाई ने, बड़े बड़ों की जान बचाई, ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई, ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई, ढाल लुगाई ने। संवर ने राजा दशरथ के 27 बाण जब घूस दिए, कैकेयी ने बढ़ करके सैया के ढाई हवाले प्राण बचाए ले सदना के, क्या कमाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई गई, बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई गई, बन के ढाल लुगाई ने। लोगों, हमें जहर दे दिया। आगरा के डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए, कहा कि अब 15 महीना घर उनकी सेवा कर लो, बचेंगे नहीं। हमारी छोटी पत्नी सरला रोने लगी। अच्छे डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं, बचेंगे नहीं। डॉक्टरों की सुन के बात सरला की आत्मा जाग गई और रोकत रहे सभी घर के, मैदान का लेके डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बचेगा नहीं, तो क्यों परेशान हो रही हो, लेकिन नहीं मानी। 15 दिन सेवा की, कर दिया कमाल दवाई ने। बड़ा की जान बचाई, बड़ा की जान बचाई। याद रखना भाइयों, औरत को जीवन साथनी कहा है, धर्म पत्नी कहा है। माँ को धर्म माँ नहीं कहा, बहन को धर्म बहन नहीं कहा, औरत को कहा है धर्म पत्नी। इसलिए अपनी प्राण प्यारी को वाणी से भी दुख मत देना, अपनी प्राण प्यारी को वाणी से भी दुख मत देना। भक्तों, आज आधार जो जिंदा बैठा है तुम्हारे सामने, एक औरत की तपस्या का फल है। तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे लिए संजीवनी बन जाएगी। कभी अपनी पत्नी को गाली मत देना, अपमान मत करना। मेरे भाइयों, विरोचन इसमें मारे गए। विरोचन का बेटा हुआ राजा बल। राजा बल दैत्यों का राजा था, लेकिन उसका सारा जीवन
दान पुण्य और यज्ञ में चला गया था। और एक बात और बताएं भक्तों, मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगा चलो, तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। मेहनत का 10वां हिस्सा। लेकिन दुख तो यही है, जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, जो गंगा को पुल पार कर रहा हो और 5 रुपया ले गंगा में फेंक दे। क्यों? गंगा 5 रुपया क्या करेगी? अरे जब 5 रुपए का गरीब को दे देता, उसका नमक आ जाता। 2 लाख से ऊपर पैसा भारत का रोज पानी में जा रहा है। लोगों इतनी नदियां हैं और गमार पार कर रहे नदियां, पैसा फेंक रहे। मछुआरे चुम्बक डाल के पैसा निकाल लेते हैं, शाम को मछली बनाते और ठेका पे दे बोतल मंगाते। या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं। क्या कमी है जानते हो? स्वार्थ और ईर्षा में भैया भैया को नीचे दिखाते हो। स्वार्थ और ईर्षा। मैंने एक गीत लिखा है, सुनाया आधार इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। आप लोग चौंक पड़े होंगे, आधार क्या कह रहे? अपना खून अपना नहीं होता। हाँ, अपना खून अपना नहीं होता। एक नहीं कई मिसालें हैं मेरे पास। शीश काटा तमा का परशुराम, शीश काटा तमा का परशुराम ने, माए कह कर गिरी लाल के सामने, माए कह कर गिरी लाल के सामने। कल बातें कर रहे, कानन तलक के बातें कर रही, कानन तलक। शीश काटा तमा का परशुराम ने, माए कह कर गिरी लाल के सामने। जिसने पैदा किया उसका बद कर दिया, जिसने पैदा किया उसका बद कर दिया, जिसने पैदा की उसने बद कर दिया। लाल रोता नहीं है, खून अपना होता नहीं है, नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। आधार इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है, नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। शीश काटा था माँ का परशुराम ने, माए कहकर गिरी लाल के सामने। जिसने पैदा किया उसका बद कर दिया, निर्दयी लाल रोता नहीं है, अपना खून अपना होता। और दूसरी मिसाल, राम ने सुग्रीव से मिताई करी, राम ने सुग्रीव से मिताई करी, और भैया ने भैया से लड़ाई करी, और भैया ने भैया से लड़ाई करी। बाण मारा छुप करके जब राम ने, बाली प्राणों को खोता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है, नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। आधार इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अगर सुग्रीव कुल्हाड़ी का पेट न बने तो राम में दम नहीं थी, बाली को मार लेते। अपना ही खून धोखा दे गया। और मिसाल, राम जब रावण से लड़ने लगे,
राम बाणों से सिर को कतरने लगे, राम बाणों से सर को कतरने लगे, शीश जमने कटने लगे और जमने लगे, शीश कटने लगे और जमने लगे, राम व्याकुल हुए और थमने लगे, राम व्याकुल हुए और थमने लगे। जो भी बाण मारते हैं राम, रावण के शीश कट के गिर पड़ते हो, फिर नए निकल आते। राम को पसीना आ गया। फिर तब विभीषण ने राम के कान में कही, तब विभीषण ने राम के कान में कही, नाभि में अमृत भरा है सही, जग नाभि में अमृत भरा है सही। बाण नाभि में मारा जब राम ने, रावण प्राणों को खोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। विभीषण ने मरवा दिया रावण को। अरे बस खून को छोड़ो, ये तुम्हारे शरीर को खून है, ये भी धोखेबाजी। बताऊं कैसे? घर से शिकारी चला है शिकार के लिए, घर से शिकारी चला है शिकार के लिए, शेर बेफिक्र होके गुफा में पड़ा, शेर बेफिक्र होके गुफा में पड़ा, बाण मारा शिकारी ने जब शेर के, बाण मारा शिकारी ने जब शेर के, वो तो घायल हुआ और भग पड़ा, वो तो घायल हुआ यरूपु भग पड़ा। जब शिकारी ने शेर के बाण मारा, घायल होकर शेर भागा, वो प्राणों को पंचो पचाने लगा, लेकिन घायल से खून टपकाने लगा, घायल से खून टपक रहा है। बबर शेर घायल भरी हो गया था, अपना खून धोखा न देता तो मरता नहीं। खून के धब्बे देखता हुआ शिकारी आगे बढ़ा और वहीं पहुंचा दिया जहां शेर बबर शेर घायल पड़ा था। अब तो मौत ही आ गया। अपना ही खून अपना दुश्मन बना भाई, अपना दुश्मन बना भाई, अपना खून अपना ही दुश्मन बना। शेर प्राणों को खोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना ही खून धोखेबाज। लोगों, जब सन 86 में हमारी कैसेट उभर के ऊपर आई, जिस शहर में मेरा प्रोग्राम हो जाता था टॉकीज बंद हो जाते थे। सन 86 में लोगों ने करी टोलियां, 86 में लोगों ने चली गोलियां, 6 बार मेरे ऊपर चली गोलियां, 6 बार के ऊपर चली गोलियां, 2 बार जहर दिया मेरे ने दिया, आधार गद्दी पे रोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। मेरे वंश में यही कमी है। स्वार्थ और ईर्ष्या में भैया भैया को नीचा दिखाता। लोगों, देवता आ गए हैं बन करके यादव। कंस की बहन है, जिस बहन का नाम है देवकी, कंस के चाचा की बिटिया है। कंस के चाचा का नाम है देवक, देवक की बिटिया है देवकी। मेरे भाइयों, कंस अपने चाचा की बिटिया को बहुत प्यार करता है।
देखा देवकी शादी के लायक हो गई। तो देवकी की शादी वसुदेव के साथ में की। वसुदेव कहाँ के थे? वसुदेव शूरसेन यादव के लड़का बटेश्वर के। बड़े समारोह के साथ शादी हुई। खूब दहेज दो, हाथी घोड़ा गैया बछड़ा रुपया पैसा सोनो चांदी किंकर किंकरी खूब दहेज में दिया। और भक्तों जब तो हम तुम जानते ही हो, जब पहली बार लड़की दुल्हन बन के ससुराल को जाती है तो जल लगते बाबुल के आंगन की शोभा सब बिटिया की संग ही चली गई। पहली बार लड़की जब जाती, भगवान न करे कभी बिटिया बाप से अलग हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। चाहे गरीब हो चाहे अमीर, जाके घर में बिटिया पैदा हो गई, वो बाबुल बन गई। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बिटिया को बाबुल ने बड़ा किया। धूमधाम से बिटिया को जब बाप ने ब्याह किया और रोए रोए के बिटिया को जब घर से विदा किया तो डोली में बिठालते बिठालते बाप के मुंह से निकल गई कि आज हमने गंगा नहा लिया। क्यों निकल जाती है बात? भाई गंगा तो हम तुम तब नहाते हैं, कोई पाप बन गए तो गंगा नहा ली, क्या लड़की पाप है? एक नजर में लड़की पाप है। लड़की पढ़न जा रही, कहू कमीना छेड़ दो, क्षेत्र में आग लगी, बाकी बिटिया छेड़ गई। किसी तरह लड़की कमीनों की बातों में आके घर छोड़ के निकल गई। रिश्तेदारी में आग लग गई, बाकी बिटिया बाको मुँह कालो कर गई। यहाँ लड़की बहुत बड़ा पाप है। इसलिए बाप डोल में धर के कहता आज हमने गंगा नहाई ली। आज जाके धरोहर रहती ता सौंप दई, आज जाको कर्ज है तुम को अदा कर दो, आज हमने गंगा नहाई ली। देवकी ससुराल को चली, बहुत रोई। एक बात और बताएं, पहले की बिटियां ससुराल जाती बहुत रोती, अब जो पढ़ी लिखी ना रोती। अब तो जो गाड़ी में बैठी टाटा बाय बाय हो गई। इन्हें बता दे। और ये पिंकू यादव नगला शोभा से पधारे हैं, जो हमारे मुकेश भाई साहब के भांजे हैं। ये गुरुदेव के गले में नोटों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। इस बच्चे के जीवन में समस्त स्टाफ को एक एक गमछा और 21 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु बच्चों के जिंदगी में कभी संकट ना आए, पढ़ लिख करके अधिकारी बने। मेरे भाइयों, देव की बहुत रोई। कंस ने गोदी में लेकर के रथ में बिठाल दिया। सफेद घोड़ा पर सवार होकर हाथ में नंगी तलवार लेकर अपनी बहन को विदा करने चला। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है और बाके पीछे कंस राज बस देव कुमार का साला है। मथुरा से 3 खेत रथ निकल पाया। आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज हुई, भोजराज कंस। कंस ने ऊपर देखा, कौन हो तुम? देवता बोले मैं तेरा शुभ चिंतक हूं। कहना क्या चाहते हो? कहने लगे देवता जिस बहन को इतनी साई से विदा कर रहा है, इसके काले पर्दे में तेरी मौत मुस्कुरा रही है। क्या मतलब? तो देवता बोले इसका धमा पुत्र होगा, देवों का मान बढ़ाएगा।
कुत्ता की मौत मारेगा। देवता तो कहकर खिसक गई। कंस को इतना भयंकर क्रोध आया, रथ के पहिए जमीन में धसक गए। नहीं, घोड़ा पैसे उतर पड़ा। अपनी बहन को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। यही है वो नागिन जिससे सपोला पैदा होगा। हम पेड़ के फलों पर नहीं जाएंगे, पेड़ की जड़ काट देंगे, जड़, फल फूल अपने आप मुरझा जाएंगे। मेरे भक्तों ये के सोचकर झपट के बहन के बाल पकड़े और रथ में से बाहर पटक दिया। ठहर जाइए प्रभु। समझिए लोगों, जिन पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, होठों पर लाली, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र, आपस में बहना पड़ी हुई, तलवार का झुकना देखने लगी। जो पिया की सेजों की अभिलाषण थी वो मौत की घड़ी देखने लगी। कंस कहने लगा, बहन अपने भैया के अंतिम प्यार को स्वीकार करो। तुम्हारा भैया तुम्हारी जान लेने जा रहा है। देवकी बोली, भैया अबे तो विदा, खुशी खुशी विदा कर रहा था, एक पल में क्या हो गया? तो सारी मंडली हिल गई। कंस कहने लगा, तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? तेरा 8वां बेटा मेरा काल है। देवता झूठ नहीं बोलते, और जब हम तुझे मार देंगे तो मौत कहां से पैदा होगी? देवकी कहने लगी, भैया अगर ऐसी बात है तो मार दे, मेरे तलवार में जीना भी नहीं चाहता। जो कंस ने तलवार उठाई, बस्तर ने पकड़ ली झपटदार भोजराज कंस की कलाई। ठहर जाइए भोजराज कंस, बसते हो मेरी कलाई को छोड़ दो। इस अबला पर हाथ उठाने में आपको शोभा नहीं दे रहा है भोजराज कंस। अगर ऐसा ही है तो मेरी एक बात सुनो। सुनाओ। रणबीर धीर कंस से सुबह तुम हो पीरों के पाने में, और शोभा न तुम्हें मिल सकती है अबला पे हाथ उठाने में। शोभा न तुम्हें मिल सकती है अबला पे हाथ उठाने में। वसुदेव तुम्हें क्या पता नहीं, स्वार्थ में पाप नहीं हो। जब प्राणों पे बन आती है बेटे का, पाप नहीं होता। प्रभु मेरी कलाई को छोड़ दो मित्र वसुदेव। भोजराज कंस, अभी तुम बड़े प्यार से तुम विदा कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें नेक देर में क्या हो गया? तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? बहन का 8वां बेटा मेरा काल है, और जब हम बहन को ही नहीं रखेंगे तो काल पैदा कहां से होगा? महाराज तुम एक काम करो। क्या? तुम अपनी तलवार से हमारी गर्दन को हट दो। जब हम ही नहीं रहेंगे तो देवकी के पुत्र कहां से हो जाएंगे? मित्र बसते हो, कहिए। ये जरूरी नहीं है कि औरत का पति मर जाए और वो बच्चा न पैदा कर सके। विद्या बनता बनलता जेन तके कुरजात, जो अब इनके निकट है जे 22 लपटा। विद्या को मेहतर पढ़े या ब्राह्मण पढ़ेगा तो विद्या आएगी। वन की लता जो वृक्ष पास में होता है उसी से लपट जाती है। बनता औरत कभी जात पात नहीं देखती।
विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात, जो अब इनके निकट है जे बाई से लपटात। इसलिए तुम मेरी कलाई को छोड़ दो। एक काम करिए राजन, क्या? हम एक आपको बात करता हूं तो बात आप समझ लीजिए कि मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। इससे जो भी संतति होगी वह तुम्हें समर्पित कर दूंगा। राजन भोज गाइस, तुम्हारी बहन के द्वारा जो संतान पैदा होगी, मैं बलपूर्वक ये कहता हूँ, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। जो भी इससे संतति होगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। महाराज, जो भी देवकी के द्वारा संतान पैदा होगी हम आपको समर्पित कर दूंगा। हर माँ बाप अपनी औलाद को पलकों के नीचे बैठाता है, और तुम देवकी से बच्चा पैदा होगा वो नारा समेत हमें दे दोगे? हाँ महाराज। खाओ यमुना मैया की कसम, यमुना मैया की कसम, खाओ गोधन की सौगंध, जय गोवर्धन की कसम। ठीक है, लेकिन अब तुम बटेश्वर नहीं जाओगे। ठीक है प्रभु। हमारी मथुरा में मेरा एक भवन है, उसी में नजर कैद रहना पड़ेगा। जो भी आज्ञा आपकी। बस देवकी को नजर कैद कर लिया कंस ने। भक्तों, प्राण बच गए। तो मेरी बहन के आंगन में लग जाओ। जब मेरी बहन का महीना चढ़ जाए तो हमें अवगत कराना, मैं अपने मौत का इंतजाम करूंगा। दूतियां लग गई। जो बहनों का महीना बढ़ा 2 महीने हुए, दूतियों ने कंस को बता दिया कि तुम्हारी मौत तुम्हारी बहन के पेट में आ गई, महीना चढ़ चुका है। सोई कंस ने हाथन में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, अब की बार काल कोठरी में बंद किया। काल कोठरी जानते हो? काल कोठरी जिसमें 24 घंटा अंधेरा उजाला देखने को न मिले। तलवारें, भाले, बंदूकें, बर्छियां सजाने लगा। जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिठाने लगा। और भक्तों, जब तो हम तुम जानते, जब किसी माँ के पेट में बच्चा होता है और जब बच्चा पर खून चढ़ता है, खून, तो मैया के पानी की तरफ से जान सी खचत प्राण से निकलते हैं, वो भी अच्छा खाने को न मिले। कंस ने हुक्म कर दिया, मेरी बहन को अच्छा भोजन मत देना, न पेट का बच्चा बलवान पैदा होगा। 8-8 दिन की सड़ी गई रोटी दो। तसला धर दो फूटो समय, बन रोटी के टुकड़ा गले हुए। तसला था दो फूटो समय, बन रोटी के टुकड़ा गले हुए। फूटे से घड़ा में पानी है, कमल में दोनों पड़े हुए। इतनी बड़ी चौकसी। इधर कंस का दिल दिन ही दिन उदास हो रहा है, और ये देवकी को 10वां महीना पूरा भो। 10वां महीना, अंत में कौन दिन आ गया, कौन रात आ गई, कौन महीना आ गया? सुनो, भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनक रिमझिमी है, बूंदन की तनक रिमझिमी है। आधार कस
भादों को महीना, अंधेरी रात, बूंदन की रिमझिमी, कृष्ण अष्टमी है। कोयल कूक रही है, पपिया बोल रहे हैं, मेढक बोल रहे हैं, जुगनू चमक रहे हैं। भादों की रात, एक कोने में बसते पड़े, एक में देवकी। एकदम से जेल की दीवार चमकी, लाल लाल गोला से बन गया। बसदेव देवकी की आंखों में झपका लगा, वो गोला बढ़ता चला गया, बड़ नौजवान की आकृति में खिंच गया। चौड़ी छाती, चार भुजाएं हाथी जैसे सूंडे, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में, पतली कमर सुडौल जंघाएं, गले में कौस्तुभ बैजंती मालाएं, पैरों के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मेरे भक्तों, बसदेव देवकी के हाथ जुड़ गए, कहने लगे हम बैकुंठ में, कि बैकुंठ यहाँ चल के आओ है। जब कुठरिया में कंस 6 महीने झाड़ू न लगवात, हे दीनानाथ, या कोठरी में का करबे को आए हो, और हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले, हे बसदेव देवकी, तुम मेरे सच्चे भक्तों में से हो। सेवा करवाने नहीं आया हूं, तुम दोनों की सेवा करने आया। हथकड़ी बेड़ियों का जेवर एक दिन में तोड़ूंगा और इस कंस को खाक में मिला के छोड़ूंगा। तुम हमें अपने बेटा के रूप में स्वीकार करो और हमें गोकुल में पहुंचा देना, मैया यशोदा के यहाँ। मैया यशोदा को बाल लीला दिखानी है। इतना कह के वो विराट मूर्ति बच्चा के रूप में बदल के देवकी गोद में बच्चा बन के आ गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। बसदेव देवकी चकोर बन के कन्हैया को देखने लगे, लेकिन जो राजा कंस की याद आई, दोनों की घिग्गी बंद हो गई। देवकी कहने लगी, पिया, मेरे भैया ने 6 लाला मार डाला। जब तीनों लोग की मूर्त को बचा ले कैसे। बसदेव कहने लगे, हाथन में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, दरवाजे पर दोहरे ताले, हाथ में भाला लिए हुए पहरे वाले, कैसे बच जाएगा बच्चा। देवकी कहने लगी, पिया मुझे एक बात याद आ गई। गोकुल में तुम्हारे भैया रहते नंद, यशोदा मेरी आज ही लगा थी। तुम जब थाती जसोदा को सौंप आई हो, तो जसोदा हमारी लला को पाल ली है। बसदेव कहने लगे, अगर मेरे बंधन टूट जाए तो तुम बचा लें। सो हाथन की हथकड़ियां, पान की बेड़ियां चट चट टूट गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अंधेरे में टटोलन लगी, टूटो बहु सूप मिल गो, कम्बल फाड़ के बिछा दो सूप में, कन्हैया को लिटाए दो। और जब ये सूप दो बसदेव को, तो देवकी ने कन्हैया के ओठन को चूम लो, जाओ लला तुम नीके रही हो और सियाने हो जाओ। तो जब मैया की जेल कटवा जाइए। अब बसदेव जी चले, देखा जेल के फाटे खुले पड़े, ताले चटके पड़े, पहरेदार दीवार पर चिपके खड़े। मेरे भाइयों, गोकुल में पहुंचने के लिए यमुना को पार करना है। भगवान की झांकी आ रही है लोगों। माताएं बहनाएं कन्हैया के दर्शन करें और न्यौछावर करें। यमुना में घुसिए। यमुना मैया ने देखो जो